बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.15 और ये 2.14 वाली जो एक्सरसाइज हमने की थी उससे आगे चलना है। उसमें हमने 2.14 में पढ़ा था पावर्स और एक्सपोनेंट। किसी बेस की पावर होती है, किसी चीज़ के ऊपर पावर है, ठीक है। अब उसको हमने थोड़ा आगे लेके चलना है। यहाँ पे इसके ना कुछ लॉज हैं, कवानीन हैं और बड़े इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है पहला जो कानून है, ए की पावर m है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर n। यानी अगर असास या बेस, इसको हम उर्दू में असास कहते हैं, असास या बेस जो है ए, वो अगर एक जैसी हो तो हम पावर्स को क्या करवाते हैं, प्लस करवा देते हैं। अगर रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, ज़रब हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, m के अंदर पावर n को जमा करा देते हैं। a की बेस लिखते हैं, ठीक है, a इधर भी लिखा हुआ है, a इधर भी लिखा हुआ है, तो a को लिख के उसके ऊपर m जमा n लिख देंगे, तो बस ये काम हो जाता है। दूसरा जो कानून है वो ये कहता है कि अगर इनके दरमियान में डिवाइड हो, तकसीम हो रहा हो, ठीक है, यहाँ इसका ऐसे करके बटा बना हो, जैसे होता है ना, a की पावर m है और बटे में a की पावर n है, ठीक है, ये बटे में ऐसे, तो ये अगर बना हो तो ये भी ज़ाहिर तकसीम होता है। तो फिर क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली पावर होती है ना n, ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ये देखें, हमने माइनस लगाया बीच में। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगाते हैं, डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये दूसरा कानून है। और तीसरा कानून ये है कि अगर दो पावर्स हों, अब देखें a की पावर m है तो फिर ब्रैकेट लगा के एक और पावर है, तो पावर से ऊपर एक और पावर हो और ये ब्रैकेट ऐसे लगी हो, तो फिर ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ज़रब होती हैं, m और n इकट्ठे हो जाते हैं ज़रब में। अगर यहाँ 2 है, ऊपर 3 है, तो 2 3 बार 6 हो जाता है। तो ये तीसरा कानून है। चौथा कानून देखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा पे आता है ये चीज़ें, a की पावर 0, किसी भी रकम के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। ये याद रखना है। कोई भी रकम हो, छोटी रकम है, बड़ी रकम है, करोड़ों में है, लेकिन अगर पावर 0 है उसकी तो उसका आंसर 1 होता है। और एक और है कि अगर कोई बेस a है और उसके ऊपर ऐसे जजर बनी हुई है, स्क्वायर रूट बना हुआ है, लेकिन उसके साथ ये n लिखा हुआ है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, पावर उसकी बनाते हैं 1/n। ये देखें, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा कि ये जो अंडर रूट होता है ना, ये असल में 1/2 के बराबर होता है। लेकिन अगर अंडर रूट ऐसे करके अंडर रूट के साथ यहाँ 3 लिखा आ जाए, तो फिर वो जो 1/2 है, 1/2 के बजाय 1/3 हो जाता है। 4 लिखा होगा तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, 5 होगा तो 5 कर देंगे, तो ऐसे करके ये चेंज होता चला जाता है। तो उसके बाद ये एक और है, और इसमें हम क्या करते हैं कि a की पावर n है और b की पावर भी n है, ठीक है, दोनों रकमों के ऊपर n पावर है। तो हमने क्या करना है, चूंकि दोनों की सेम पावर है, तो हमने उसको हम एक ब्रैकेट ऐसे लगा के और ऊपर n पावर उसकी इकट्ठी कर देते हैं। तो इस तरह से करके भी ये चीज़ हो जाती है कि उनकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, क्योंकि पावर्स तो एक जैसी हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा कर दें, एक ही ऐसे ब्रैकेट लगा के और ऊपर वो n पावर दे दें। तो ये कुछ कानून है जिनको यूज़ करते हुए हमने सवालों को हल करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है जी, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वही जो लॉज हमने पढ़े हैं, कवानीन, उनको इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई, हल करें, एंड राइट द आंसर, और फिर जो आंसर आता है उसको लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आंसर लिखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, उसको ज़्यादा हल नहीं करना, पावर की शक्ल में ही आंसर देना है। अब देखें, ये जो पहला सवाल है इस पर ज़रा गौर करें। 2 के ऊपर भी 4 पावर है, 5 के ऊपर भी 4 पावर है। तो यहाँ देखें, रकमें तो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसकी बेस 2 है, उसकी बेस 5 है, लेकिन क्या है कि पावर्स एक जैसी हैं। तो हम फिर ये कर सकते हैं कि दोनों की पावर चूंकि एक जैसी है तो इनको इकट्ठा कर लें, ब्रैकेट्स लगा के, तो 4 पावर इकट्ठी दे दें, ऐसे कर सकते हैं। और चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 बार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के ऊपर कितनी पावर है, 4 पावर। अब इसको और हल नहीं करना है, क्योंकि उसने यही कहा है कि इसको पावर की शक्ल में ही हल करें, तो बस ठीक है, यहाँ तक इसको हम छोड़ देंगे। नंबर 2 सवाल देखें, नंबर 2 पे भी गौर करें। क्वेश्चन पे ऑलवेज आधा मिनट गौर ज़रूर किया करें, सवाल कैसा दिया हुआ है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर जो है वो अगर अच्छी तरह समझ जाए चीज़ को, बीमारी को, तो आधा इलाज वहीं पे हो जाता है। तो आप इसको समझ जाएं कि क्या सवाल क्या कह रहा है। देखें, 2x + 3y है
आगे भी 2x प्लस 3y है, यानी कि रकमें तो एक जैसी हैं। तो जब रकमें एक जैसी हैं और ब्रैकेटें लगी हुई हैं, तो ब्रैकेटों का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ज़रब। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है ज़रब हो रही है चीज़। तो ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं। और देखें, किसी भी चीज़ की पावर जो है जब ना लिखी हो तो उसके ऊपर 1 पावर होती है। मिसाल के ऊपर यहाँ पे भी 1 पावर है और इसके ऊपर भी 1 पावर है, वो लिखी नहीं जाती, ठीक है ना। कोई मसलन मिसाल के तौर पे मैं इधर आके लिखता हूँ जी 5। अब ये 5 अगर लिखा हुआ है ना, तो 5 का अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर 1 पावर मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों रकमों के ऊपर 1 पावर जो है वो पहले से मौजूद है। तो हम फिर क्या करेंगे कि दोनों चूंकि ज़रब हो रही हैं, तो हम इनको लिख के ना एक दफ़ा, तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, जमा करवा लेंगे। पहला कानून यही पढ़ा था कि पावर्स जमा हो जाती हैं, ये 1 और ये 1 जमा हो जाएंगे, और असास बेस जो है वो वही है, 2x जमा 3y। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगी। तो ये सारा लिख के तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 3y की जो पावर है वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो बस ठीक है, पावर की शक्ल में हमने उसका आंसर दे दिया। 3 वाले पे आते हैं। 3 वाले में ज़रा गौर करें, 2 की पावर 4 है, ब्रैकेट लगा के फिर 3 पावर है। तो ये हमने अभी रूल पढ़ा है कि 2 पावर्स हों अगर, तो वो फिर ऐसे ज़रब में होती हैं। 4 ज़रब 3 करेंगे तो 4 3 बार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखें ये वाला आंसर भी बन गया। अगले 4 वाले पे ज़रा गौर करें, ए के ऊपर भी 6 पावर है, बी के ऊपर भी 6 पावर है, तो पावर दोनों की सेम है। तो फिर जैसे हमने वो जो पहला पार्ट किया था उसमें भी तो यही था, तो हम इनको दोनों को इकट्ठा करके और 6 पावर बाहर दे देते हैं। अब ये चूंकि ज़रब तो हो नहीं सकते, जैसे ये 2 और 5 ज़रब हो गए थे तो 2 5 बार 10 हो गया था, यहाँ नहीं कर सकते। तो हम ऐसा ही कर सकते हैं कि ए और बी को इकट्ठा लिख दें, ठीक है, ऐसे करके ए बी और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर 6 पावर, क्योंकि इकट्ठे लिखे हों बीच में कुछ ना हो तो वो ज़रब ही होती है। तो ऐसे करके हम इसका आंसर भी दे देंगे। चलें जी 5वें पार्ट पे आते हैं। 5वें पार्ट में क्या है, 9 की पावर 8 है, डिवाइड हो रहा है 9 की पावर 3। बेस एक जैसी है ना 9 9, लेकिन पावर मुख्तलिफ हैं और बीच में डिवाइड है। तो डिवाइड में हमने रूल पढ़ा था कि माइनस करते हैं पावर्स को। ज़रब हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स जमा होती हैं, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस होती हैं। तो हम लिखेंगे 9 पावर 8 माइनस 3, ठीक है। डिवाइड वाली वो जो चीज़ है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करें माइनस, तो 8 में से 3 निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो बस ठीक है, ये आंसर बन गया। नंबर 6 वाले में देखें, t की पावर 4 है और उसके साथ t की पावर 3 है। फिर देखें कि इनकी जो बेस है वो एक जैसी है, t है ना, तो फिर दरमियान में ज़रब है। तो फिर वही बात है कि पावर्स को हमने क्या करा देना है, जमा करा देना है। ऊपर डिवाइड था तो माइनस कराया है, मल्टीप्लाई है तो हमने प्लस करवाना है। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी डन हो गया। अगला सवाल देखें, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, लेकिन नीचे भी 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 है। अब यहाँ देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऊपर वाली जो चीज़ है ना, इसका तो आप लिखें ना 3 की पावर 7। नीचे वाली जो चीज़ें हैं वही बात कि इनकी पावर्स को आप ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर लेके जाना है। और ऊपर जब लेके जाते हैं, 7 के पास लेके आना है, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये होता ना 4 नफी का होता तो इसने ऊपर जाके जमा का हो जाना था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये दोनों जमा के हैं तो दोनों ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। -4 लिख देंगे, -3 लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाला 3 भी जाएगा, ये वाला 4 भी जाएगा। अब इसको करें हल, कितना बनता है, 7 में से 4 निकालें तो 3, 3 में से 3 निकालें तो 0। तो ये तो पावर 0 बन जाती है। और 0 पावर वाला भी रूल मैंने आपको बताया था, क्या होता है, आंसर 1 आ जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 होगी, उसने आंसर ने 1 ही होना है। तो ये वाला भी हो गया। आगे चलें, ये हमारा 8 वाला है, 2 की पावर 8 है ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 है, और a की पावर 5 है और नीचे a की पावर 2 है। तो ये दोनों काम होंगे कि एक दफ़ा 2 की जो नीचे पावर पड़ी हुई है उसको ले जाएंगे ऊपर, और एक दफ़ा ये जो a की नीचे पावर पड़ी हुई है उसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो दोनों देखें जाके माइनस होनी है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही हैं, चेंज होना है उन्होंने। तो 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा, और a की पावर जो है कितनी आएगी, 5 में से 2 निकाल दें तो 3। तो चूंकि उसने कहा है कि पावर की शक्ल में रखें, तो हमने आंसर को इसी तरह से रहने देना है। और जो ix वाला 9 वाला, इसमें देखें a की पावर 4 है और a की पावर 9 है, तो असास या बेस जो है उनकी तो एक ही है ना, तो पावर्स को हमें क्या कराना है, जमा करा लेना है।
मल्टीप्लाई हो रही है ना चीज़ें, तो फिर क्या होगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर भी हो गया। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, x वाला। 5 की पावर 0 है और 3 की पावर 0 है, तो दोनों की पावर 0 है, तो अगेन पावर चूंकि एक जैसी हैं तो इनको हम इकट्ठा करके ऐसे करके 0 पावर दे देते हैं उसको। 5 और 3 को ज़रब कर सकते हैं, 5 3 बार 15 हो जाएगा, पावर उसकी 0 हो जाएगी। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसने क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। तो ये आपके स्टेप्स बन गए। अब अगले सवाल पे आए जो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये भी बड़े आराम से होगा। 5 की पावर 2 है और बाहर भी 3 पावर है। अभी मैंने कहा ना ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपने क्या करना है, इनको ज़रब दिला देनी है। 2 3 बार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक स्टेप तो बस यही बनाए ना, बाकी सारा आप रकमें एज इट इज़ लिख दें, जैसी हैं वैसे के वैसे लिख दें। अब देखें ब्रैकेट के अंदर जो हो रहा है कि 5 की पावर 6 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, बेस एक जैसी है ना, तो पावर्स को हमने प्लस कर देना, इकट्ठा कर देना, ठीक है। और बाहर ये जो डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 है ये ऐसे ही आएगा। अब ये जाहिर है कि 5 की पावर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब अगले स्टेप में क्या होगा, चूंकि डिवाइड है तो ये पावर्स ने माइनस होना है। 10 में से आपने 7 को माइनस करा देना है, तो कितना बन जाएगा, कितना हो गया, 3 पावर बन गई, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, होता जाएगा। आखिरी वाला भी ऐसे ही करना है। x देखें ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर 2 पावर है, नीचे कितनी पावर है, 1 है, क्योंकि जो ना हो वो 1 होती है, तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो उसने माइनस का हो जाना है। इसी तरह y पे आए तो y की ऊपर 5 पावर है, नीचे 4 है, ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। अब देखें x की पावर 2 में से 1 निकालें तो 1 रह गई, और y की भी 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 रह जाएगी। एक एक पावर को लिखते ही नहीं है, तो x और y दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, तो ये हमारा 12वां पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, सिंप्लीफाई, यानी सिंपल उसने ये कहा है कि हल करें, ये नहीं कहा कि इसको पावर की शक्ल में ही आंसर देना है, बस हल करना है। तो हल करने में देखें, अब यहाँ पूरा सॉल्व करना है ना। अब ये देखें 2 है, नीचे 8 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है ना, इनको हम कटवा सकते हैं। 2 1 बार 2 और 2 4 बार 8, ठीक है ना, इन दोनों को कटवा लिया आपस में। अब x और y का ना जरा ट्रिक यूज करनी है, और वो ट्रिक ये है कि आपने देखना है इनकी पावर्स। नीचे x की पावर 7 है, ऊपर 4 है, तो हम आम तौर पे ये करते हैं, छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके जाना होता है। अब नीचे x की पावर बड़ी है ना, तो आप ये करें कि ऊपर वाली पावर को नीचे ले आए। ये देखें, नीचे x को लिखें और नीचे x की पावर 7 है ना, ऊपर वाली जो 4 है वो नीचे ले आए, तो नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। यही होता है ना, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब इसी तरह देखें y को देखें, तो y नीचे 3 है और ऊपर -4 है, तो फिर नीचे ही लाना चाहिए ताकि उसकी जो पावर है वो प्लस में आ जाए। तो 3 लिखी, अब ऊपर -4 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो इसने वो क्या हो जाना है, जमा का 4 हो जाना है। अब देखें इसको सॉल्व करवाएं, क्योंकि नीचे लाना आसान है, क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव बनेगी सबकी। देखें 1 ओवर ज़रा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, 4, और x की पावर अब कितनी रह गई, 7 में से 4 निकालें तो 3 रह गई, और y की कितनी रह गई, 3 और 4 ये जमा हो रहे हैं तो ये 7 हो गई। अब देखें यही हमारा मकसद होता है कि हमारा जो आंसर है उसमें x और y की जो पावर है मनफी में ना हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो देखें हमने जो ट्रिक यूज़ की है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव आ गए हैं। तो आपने बस ये देखना है कि किस तरह से इनकी पावर प्लस में हो सकती है। यही काम हमने देखें सेकंड वाले के अंदर भी करना है। तो सेकंड वाले में ज़रा गौर करें, तो यहाँ x के ऊपर भी माइनस पावर है, y के ऊपर भी माइनस पावर है। तो अगर हम y को उठा के ऊपर ले जाएं, x को उठा के नीचे ले आए, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। सो हमने एक ही स्टेप के अंदर आंसर दे देना है। ऊपर y की पावर +8 हो जानी है, नीचे x की पावर 4 हो जानी है। ऊपर से नीचे लाएंगे x की पावर -4 को, तो वो +4 हो जाएगा। y -8 है, ऊपर जाएगा तो +8। मैं यही कहता ना, अलामत चेंज होनी है, साइन चेंज होना है। अब ये दोनों माइनस के थे तो प्लस के हो गए, प्लस के होते तो माइनस के हो जाते। अब लेकिन चूंकि हमारा आंसर ये प्लस में आ गई है ना पावर्स इनकी, तो अब ये सही आंसर है, प्रॉपर आंसर है, और हल नहीं कर सकते,
क्योंकि किससे कटवाएंगे या किसको आपस में प्लस माइनस करेंगे, दोनों डिफरेंट है। तो ये आंसर सही है यहाँ तक ही। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखें। यहाँ पे है जी 6x⁻7 है, ओवर में 2 और x की पावर 4 है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। तो एक तो ये है कि ये कट जाएंगे, 2 3 बार 6 हो गया, 2 एक बार 2 हो गया। 7 x की पावर देखें 7 है, नीचे 4 है, नीचे वाली छोटी है ना, नीचे वाली को ऊपर ले आए तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी। अच्छा अब देखें ओवर में 1 है तो इसको छोड़ दें, 1 का तो फायदा ही नहीं है, तो हाल ये 3 लिख लें और साथ ही x की पावर 7 में से 4 निकाली तो 3। तो बस ठीक है, ये आंसर बन गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे चले, अब ये है 27। अब 27 अगर याद हो तो ये होता है 3 × 3 × 3, 3 दफ़ा 3 3 को ज़रब दें, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो ये बन जाता है 27 और ऊपर 2/3 पावर लिख लेंगे। अब देखें ये 3 है ना, 3 दफ़ा, तो 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। और बाहर जो अब पावर है उसको भी लिख लें, -2/3 लिख लें पहले एक दफ़ा। और एक और स्टेप ये बना लें कि इसको आप लिख लें 3 की पावर 3। अब देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, इसका रूल पढ़ा था। तो ये ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें। अब क्या होगा कि ये ओवर में 3 और ये 3 कट जाता है, तो क्या रह जाएगा 3 की पावर -2। चले अगले पेज पे ले जाते हैं, 3 की पावर -2 रह गया। अब देखें ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये पावर माइनस में है, तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आप इसको फिर बटे में ले जाएं ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, पावर पॉजिटिव हो जाए। -2 से +2 हो गई है। और फिर 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 को 3 से ज़रब दें, स्केयर लेना है, तो 3 का स्केयर होता है 9, 3 3 बार 9, तो ये 1/9। ये अब आंसर बना है सही वाला। ठीक हो गया। 5वें वाले पे आ जाए। यहाँ पे 32 है, 32 जो है 5 दफ़ा 2 2 होता है, ये आप करके देख सकते हैं। 5 दफ़ा आपने इसको 2 2 लिख लेना है, साथ वही x की पावर 10 है, और एक दफ़ा ज़रा ये ब्रैकेट लगा के तो 2/5 भी एक दफ़ा लिख लें। अब ये 2 जो है ये 5 दफ़ा है ना, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और साथ ही x की पावर 10 है, और साथ ये 2/5 है, ये लिख लेते हैं। अब देखें ये जो बाहर 2/5 है, ब्रैकेट क्यों लगी हुई है, ताकि ये 2/5 इसका भी है, x वाले का भी और इसका भी है, दोनों को उसका हिस्सा देना है। यानी हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और उसके साथ ये 2/5, और इसी तरह से ये x की पावर 10 है, तो इसके साथ भी 2/5 हमें लिखना है। ठीक हो गया, ऐसे करके लिख लिया। अब ये कटते हैं, नीचे ऊपर चीज़ कटती है, कट जाएगी, 2 की पावर 2 रह जाएगा ये। ठीक है, और उस तरफ आए तो ये भी x की जो पावर्स हैं ये कटनी है, 5 1s are 5 और 5 2s are 10, तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 2s are 4। और आखिरी स्टेप ये होगा कि 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर लेना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और साथ ये x की पावर 4 आ जाएगी। ये है आंसर। ओके जी, 6 वाला पार्ट 81 है, a की पावर 4 है और सारे की पावर 3/2 है। यहाँ पे भी यही करेंगे कि ये जो 81 है ना, इसके आपने पार्ट्स बना लेने हैं, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। ऐसे करके ये 3 के टेबल में ना डिवाइड हो ही जाता है, 4 दफ़ा 3 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपने ज़रा करके देख लेना, एक दफ़ा तो आप लिख लें उसको, फिर 4 दफ़ा। ठीक है ना, ऐसे करके 3 3 3, और a की पावर 4 भी है, और फिर सारे की पावर 3/2, ऐसे करके एक स्टेप बना लें। अब जाहिर है कि ये 4 दफ़ा 3 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, a के ऊपर भी 4 पावर है, और सारे की पावर 3/2। अब जैसे पिछले सवाल में किया था कि ये जो पावर 3/2 बाहर वाली है वो इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये 3/2 सब का है, इस वाली रकम को भी देना है और इस वाली रकम को भी देना है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4 है, तो उसके साथ क्या आ गया 3/2, और इसी तरह से a की पावर 4 है, तो उसके साथ भी 3/2 आ गया। अब इसको कटवाएं, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 हो जाएगा, और इधर से भी वही 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब देखें 3 की पावर रह गया, ये 2 × 3, तो 2 3 बार कितना होता है 6 हो जाता है, और a की पावर जो है ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक रहने दें, या फिर वही बात है 3 की पावर 6 कैलकुलेट कर लें। ठीक है, वो अब देखें 3 की पावर 4 आई थी 81,
81 को फिर 3 से करें, 343 को फिर 3 से करें, 6 दफ़ा करना है ना, 6 दफ़ा 3 3 ज़रब, तो वो आएगा तो वो लिख लें और a की पावर 6 लिख लें, वरना यहाँ तक भी ओके है आंसर। फिर ये जो हमारा 7 वाला है इस पे ज़रा गौर करें, तो हमारा ये 2 है और ये भी 2 है अकेला, तो इन दोनों को तो ज़रब दिला देना आपस में, ये तो काम सीधा हो जाए ना, अलहदा हो जाए। फिर x की पावर्स को इकट्ठा करें, x की पावर ये -2 है और उधर से ये x की पावर 3 है, तो ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रब हो रही हैं आपस में, सीधी सीधी लिखी हुई है ना, कोई डिवाइड नहीं है, तो पावर्स जमा होती हैं, जमा लिख देंगे। और इसी तरह y की जो पावर है, एक तो 2 है और दूसरी 1 है, क्योंकि जिसके ऊपर नहीं लिखी होती वो 1 होती है, तो ये 2 और ये 1 हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब अगला स्टेप करते हैं, तो 2 बार ये 4 हो जाएगा और x की पावर 3 में से ये 2 निकाल दें तो 1 रह जाती है, और y की पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। तो बस यही आंसर है, 4x y की पावर 3। 1 पावर को नहीं लिखते, ठीक है ना, ये यहाँ तक ओके है। अच्छा जी, 8 वाला पार्ट, 8 वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 2 की पावर 5 है, ऊपर 2 है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ये तो नज़र आ रहा है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको कर देते हैं। 2 की पावर 5 2s are 10 हो जाएगा। आगे चलें, 7 की पावर 3 है और नीचे चलें तो 8 लिखा हुआ है। 8 को और छोटा किया जा सकता है, इसको 2 में लेके साथ, 2 कितना, 3 दफ़ा, 2 बार 4, 2 बार 8, तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये जो 8 है ना, ये बन जाता है 2 की पावर 3, लेकिन पहले से भी 3 मौजूद है पावर, ये वाली 3 पावर भी तो लिखनी है, तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि वो 3 दफ़ा 2 आता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब अगले स्टेप में ये कर लेंगे, ये 7 की जो पावर्स हैं इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा इधर करके बना लेता हूँ। और दूसरा ये जो 2 की पावर 10 है, फिलहाल ऐसे ही रखें क्योंकि नीचे वाले को ज़रा सही कर लेते हैं। तो 7 की पावर 3 और नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे ताकि वो माइनस की है ऊपर जाके जमा हो जाए, और नीचे हमारे पास रह गया 2 की पावर 3, 3s are कितना हो गया, 9, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके हमारा ये स्टेप बन गया। अब 2 की पावर को भी इकट्ठा कर लेते हैं, 10 है, नीचे वाला 9 ऊपर ले आते हैं, और 7 की पावर अब ये कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। सो 2 की पावर 10 में से 9 निकाल दें तो 1 रह जाती है, और 1 को ना ही लिखे रहने दें, और 7 की पावर 4 ये आंसर है, वरना फिर वही बात है कि 7 की पावर 4 पहले हल कर लें। 7 को 4 दफ़ा ज़रब देनी है, तो 7 7s are 49, फिर 7 7s are 49, फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लें तो जो आंसर आता है वो आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ओके है। तो आप पीछे देख लीजिएगा कैसे आंसर बना हुआ है। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं जी। यहाँ पे भी ये देखें, 3 की पावर 5 है, नीचे 3 की पावर 3 है, तो इन 3 की पावर्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, 5 - 3, नीचे वाली पावर ऊपर ले गए, ठीक है जी, क्योंकि नीचे वाली छोटी है ना। अब इसी तरह से a के साथ करें, a की पावर 7 है तो नीचे वाली 5 ऊपर चली जाएगी, और b की पावर 4 है तो नीचे वाली 2 ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नीचे वाली सारी छोटी है, ठीक है। तो अब 3 की पावर 5 में से 3 निकाल दें, 2 रह गया, a की पावर 7 में से 5 ये भी 2 रह गया, और b की पावर भी 2 रह गई। तो ये चूंकि हल कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 3s are 9, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन गया। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।